मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजकुमार। आइए दोस्तों, संसद भाग 3 देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो नहीं है तो ये भारत के प्रधानमंत्री वेतन और भत्ते। ठीक है दोस्तों, तो संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है दोस्तों। क्या होता नहीं दोस्तों? मतदान नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 112 3 के तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको, भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो ये भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति वेतन तथा भत्ते। इसके बारे में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के प्रावधान में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते समाविष्ट नहीं होते हैं। शेष और नोट में अगर देखा जाए, इसके बारे में कुछ और बात किया जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन व भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका तीसरा हो जाएगा कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से निधि निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक होता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है, जबकि विनियोग विधेयक में उक्त प्रावधान न हो तथा अनुच्छेद 115 से एवं 116 के अधीन उपलब्ध अनुदानों को प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जाना संभव न हो, इसके लिए आकस्मिकता। ठीक है दोस्तों, इतना ही देखते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो किस में जमा होता है? भारत की संचित निधि से होता है। तो इसके बारे में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 266 कितना है दोस्तों? 266 है के तहत करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में, ऊपर कर लेते थोड़ा सा, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। तो दोस्तों देखते हैं कि 109 पहले क्या कहता है। 109 कहता है दोस्तों कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 क्या कहता है दोस्तों? 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई 110 में। 111 की बात किया जाए तो विधेयकों पर अनुमति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखते हैं, यह धन विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 103। दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा।
110 सॉरी दोस्तों 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष कह देगा वह अंतिम निर्णय होता है। लास्ट 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो उत्तरदायी होता है दोस्तों आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग होता है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। आर्थिक कार्य विभाग होता है जो। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 9वां क्वेश्चन कहता है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि किन करों के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो ये दोस्तों व्यापार, व्यवसाय एवं वित्तीय कर है। तो ये दोस्तों देखते हैं इसका अनुच्छेद अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 276 दो के तहत राज्य को व्यक्ति द्वारा वित्तीयों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपये प्रति वर्ष है। इसमें अगर देखा जाए तो 60वें संविधान संशोधन 1988 से 60वें संविधान संशोधन 1988 से 250 रुपये के स्थान पर अब कितना कर दिया है दोस्तों? 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और दोस्तों मेरा चैनल कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सीरीज चली है दोस्तों ये यूपी पीसीएस स्पेशल यूपी पीसीएस के लिए और बीईओ के लिए और यूपी त्रिवर्षीय के लिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों उनके लिए सबके लिए फ़ायदेमंद है। जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत।